नौजवान को बाप ने इंजीनियर बनाया, एक लौता बेटा और कोई बेटी वगैरह नहीं, एक ही बेटा बाप ने इंजीनियर बनाया। और बेटा की सर्विस हो गई सऊदी अरब में। सऊदी अरब से आया तो माँ सोची कि अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, घर में कोई है नहीं, बेटे की शादी करा देते हैं तो कम से कम बहू आ जाएगी घर में तो थोड़ा सा मेरी मदद हो जाएगी। बेटे को शादी के लिए तैयार किया, बेटा तैयार हो गया, शादी हो गई। अब शादी जो हो गई, अब ये लड़का अब सऊदी जाने वाला है, लेकिन अकेले नहीं, दिल फेंक आशिक था। बीवी बोली सुनो ते सऊदी जो आएगी, हाँ जी बोली, बोला ते जो है तो पीछू महमूद हो, बोला नहीं हमारा मन नहीं लगता, ते वहाँ रहवा हमें यहाँ रहवो, नहीं चलती गाड़ी। तो लड़का तो आशिक था बीवी का आशिक था। बोले ठीक है तुम भी मेरे साथ सऊदी चलना। जब ये बात माँ के कानों में पहुंची ना कि मेरा बेटा सऊदी जा रहा है, बहू को भी लेके जा रहा है, तो माँ ने समझाई बेटे को, बेटा मेरे लाल तेरा निकाह मैंने करवाया, तेरी शादी करवाई इसलिए कि मेरे घर में बहू आ जाएगी, हम लोगों की थोड़ी खिदमत कर लेगी और 2 वक्त की रोटी हम लोगों को मिल जाएगी। तो बेटे ने कहा कि नहीं अम्मी, ये मेरे बिना अकेले नहीं रह पाएगी, आप लोग रहिए ना, जैसे पहले रहते थे वैसे रहिए ना, ये मेरे साथ सऊदी जाएगी। ना माँ का सुना ना बाप का सुना, बीवी को ले लिया, वीज़ा बनाए, सऊदी चला गया। 14 साल का अरसा गुजरा। कितने साल गुजरे भाई, कितने साल गुजरे? 14 साल गुजर गया। इन 14 साल में वो 12 हज किया। कितना हज किया? एक बार देख रहा है कि खाने काबा के पास में बैठकर, खाने काबा के पास बैठकर ज़ारो कतार रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। पीछे से कंधे पर किसी ने हाथ रखा और पूछा कि बेटा कौन ऐसा गुनाह तुमने किया है जो इस तरीके ज़ारो कतार रो रहे हो, क्या बात है? तो नौजवान कहता है कि बाबा ये मेरा 12वां हज है, 12वां हज है। जब भी मैं हज करने आता हूँ ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया है। तो बुजुर्ग अल्लाह वाले थे, समझ गए। उन्होंने कहा कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, तेरी माँ जिंदा है, बाप जिंदा है? ये नौजवान और रोने लगा, बोले कि 14 साल हो गए, ना माँ को देखा ना बाप को देखा, वो किस हाल में है मुझे पता नहीं, मुझे खबर नहीं। तो बुजुर्ग ने कहा ए नौजवान, फिर ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? जा अपना घर जा, अपने माँ बाप को ढूंढ, उनसे अगर वो नाराज है तो माफी मांग ले, वो माफ कर देगा, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल दे। ये नौजवान उठा, रूम पे आया, सारा सामान पैक किया, टिकट बनाया, हिंदुस्तान पहुंचा। और अपना वो जिस बस्ती का रहने वाला था ना, वो बस्ती जब पहुंचा करीब में तो देखा कि बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, सब पक्के का मकान बना लिया। अब उसका मकान कहाँ झोपड़ी है पता नहीं, 14 साल हो गया था। सोचेगा मेरा घर कौन सा है? तो एक बूढ़े मियाँ बस्ती से बाहर घास काट रहा था। ये नौजवान बूढ़े मियाँ के पास गया, कल के चचा, अपना बाप का नाम लिया कि ए चचा अब्दुल्ला साहब घर कौन डाजी है? तो बूढ़े मियाँ नीचे से ऊपर तक देखा, बोला कि अब्दुल्ला मियाँ, वो तो बेचारे तब इस दुनिया में नहीं रहे, उसको मरे हुए 6 साल हो गए। ये नौजवान रोने लगा, बोले कैसे मर गया? तो बूढ़े मियाँ बोले कि उसका एक ही बेटा था, एक ही बेटा था, बड़ी मेहनत से बाप ने पढ़ाया था, इंजीनियर बनाया था, शादी किया और अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया, ना माँ की सुना ना बाप की सुना, और ऐसा गया कि अपने माँ बाप को भूल गया। बाप अपने बेटे के गम में रोते 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 इस दुनिया से चला गया। ते नौजवान ने पूछा उसकी बीवी का, अपनी माँ के बारे में पूछा उसकी बीवी का क्या बना? बोला उसकी बीवी बेचारी जब बेवा हो गई, दूसरे के घर में काम करती थी, खाती थी। अब तो सुनने में आया कि आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई है, बदन में फालिज लकवा मार दिया है, बिस्तर पे पड़ी रहती है, किसी को होता एक रोटी लाकर पहुंचा देता है, नहीं तो फाके से वक्त गुजर जाता। यह नौजवान रोने लगा। तो वो बूढ़े मियाँ पूछने लगे कि तुम कौन हो, उसका कौन लगते हो?
तो उन्होंने कहा कि चचा मैं आपको क्या बताऊं, वो गुनहगार बेटा कोई और नहीं मैं ही। बोला जा, तेरी माँ इंतजार कर रही है, उसका आखिरी वक्त है, बस यही दुआ करती है कि अल्लाह मेरी मौत उस वक्त तक ना हो जब तक मैं अपने बेटे को देख ना लूं। ये नौजवान लरसते कांपते हुए वो आंगन में कदम रखा है, चारपाई पे देखा नहीब सी कमजोर सी एक बुढ़िया ज़ईफ़ा लेटी हुई है। कदम की आहट सुनकर बुढ़िया उठना चाहिए, उठ ना पाई, तो आवाज देती है वो बुढ़िया, कौन है मेरे आंगन में, कौन आया है? ये नौजवान रोते हुए कहता कि अम्मा तेरा गुनहगार बेटा, तेरा गुनहगार बेटा। तो माँ के कानों में जब बेटे की आवाज पड़ती है तो माँ है ना, माँ कहती है बेटा वहां खड़ा होकर क्या करता है, मेरे करीब आ जा, आंख तो नहीं है कि तुझे देख पाऊं, मेरे कलेजे से लग जा ताकि मेरे दिल को ठंडक मिल जाए। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, ऐसा लगा कि मैंने, ऐसा लगा कि मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो बना लो, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। इंशाअल्लाह माँ बाप की कदर करेंगे। या रसूलल्लाह हलाक हो गया, वो शख्स हलाक हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा पाया, अपने गुनाहों को धुलवा ना पाया अल्लाह से, वो इंसान हलाक हो गया। और जब दूसरे जीने पे कदम रखा तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हजरत जिब्रील बद्दुआ कर रहे थे कि हलाक हो गया वो शख्स, तबाह हो गया वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में जगह ना बना पाया। मैंने कहा आमीन। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, जिसने अपनी माँ को बूढ़ी हालत में पाया, बाप को बूढ़ा हालत में पाया, उसकी खिदमत करके, उसके पांव दबाकर, उनकी दुआएं लेकर जन्नत में जगह ना बना पाया, वो हलाक हो गया। माँ बाप की खिदमत करोगे भाई? करोगे? कितने लोग तैयार हो? अल्लाह तौफीक दे। बाप के पांव दबाओ, हाथ दबा दो, सर दबा दो, गला भी दबा दो। गला नहीं, गला नहीं दबाना है, सर दबा दो, हाथ दबा दो, तेल मालिश कर दो, थोड़ा सर मालिश कर दो, दुआ करो। अच्छा लोग कहते हैं कि हजरत दुआ कीजिए, दुआ कीजिएगा। अमान अल्लाह का बंदा हमसे क्या कह रहा, दुआ कर रहा, हमसे कह रहा दुआ कर दीजिएगा। अरे बोलना ही है तो अपने बाप से बोलो ना कि अब्बा मेरे लिए दुआ कर दीजिए। पहले उसकी दुआ कबूल होगी कि पहले मेरी दुआ कबूल होगी? बताइए भाई, पहले बाप की दुआ कबूल होगी ना। अरे बाप से बोलो ना, अब्बा हमारे लिए दुआ कर दिए। अरे घर में तुम्हारी जन्नत, तेरी माँ मौजूद है, माँ से बोलना, तेरी माँ दुआ कर देगी, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। माँ से बोलो, माँ से बोलो ना कि अम्मा हमारे लिए दुआ कर दीजिए, माँ मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए, और कुर्बान जाओ, माँ के आंचल उड़ जाएंगे ना दुआ के लिए, दुपट्टा उठा देगी ना अगर वो दुआ के लिए, हाथों को अगर दुआ के लिए उठा देगी ना, तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो उसकी दुआ को रोक सके। नौजवानों, माँ बाप की कद्र करो, माँ बाप का इकराम करो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो।
अल्लाह ने कुरान में बार बार इरशाद फरमा दिया है, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। कैसा सलूक करते हो, कैसा सलूक करोगे नौजवानों बच्चों? आज तो आलम यह है कि माँ बुलाती है इधर, बेटा जाता उधर, बाप बुलाएगा इधर, बेटा जाएगा, अरे बुधवा यहाँ चुहा ते खाली बोलते रह जा। बाप अगर खांसी कर दे आहा हा, जवान बेटा के जा की ते खांसते रह जा हमेशा, चुहा एक बाप ने, बूढ़ा बाप ने नौजवान बेटा से पूछा, गे बेटा होटा कौन चिड़िया जी रे? तो बेटा बोली थी देखे जाने कौवा जी। फिर थोड़ी देर पर, बेटा बेटा कौन चिड़िया जी रे? तो दिमाग खराब है कहलन सुन ला ने कौवा जी। फिर थोड़ी देर, ए बेटा ओटा कौन चिड़िया जी रे? बोले समझे गिला तोर दिमाग फेंकी दिल हमें जैसी। तो बाप रोका, ए बेटा रुक, बेटा जानते हो, ए बेटा ते जाने जा, जब ते छोटो चलाल ली, जब ते छोटो चलाल है तोर हाथ पकड़ी हमें घूमे जहिलन ले, ते बोलन हे बाबा है कीजिए, हमें कह चलो के बेटा मैना जी मैना, ते फिर पूछ रहे बाबा इटा कीजिए, हमें कह चलो के मैना जी बेटा। 70 मरतबा तुम पूछता था तो मैं 70 मरतबा बताता था कि बेटा ये मैना है, ये चिड़िया है। आज सिर्फ 2 मरतबा मैंने तुमसे पूछा, तुमने जवाब देने से इनकार कर दिया। माँ बाप के मकाम को समझो मेरे बच्चों, माँ बाप का मकाम क्या है। आज माँ का घेंगरो, माँ की थूक, बाप की थूक की घिन आती है तुम्हें। जब माँ की गोद में नया कपड़ा पहनकर, ईद त्योहार में माँ तेरी नया कपड़ा पहनती थी ना, नया कपड़ा पहनकर, ऐसी बात तो नहीं कि तुझे गोद नहीं लेती थी, गोद लेती थी माँ ना, उसी नए कपड़े में लेकर बैठती थी, तुम पखाना कर देते थे, माँ को घिन नहीं आती थी। तुझे 2 गोद में लेकर माँ बैठकर खाना खाती थी, तुम पखाना करके उसकी गोद में मौजूद हो, माँ को घिन नहीं आई, माँ खाना खा रही। उस पल को याद करो मेरे बच्चों।